Hello dear students of class 11th in subject informatics practices. In this lecture I am going to explain nesting dictionary. You can ever add dictionaries as values inside a dictionary. Such a dictionary storing a dictionary inside another dictionary is called nesting of dictionaries. नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरीज का मतलब होता है कि एक डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी स्टोर की जाए तो उसे नेस्टिंग डिक्शनरी कहेंगे. बट वन थिंग यू मस्ट नो अबाउट नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरीज इज दैट यू कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यू ओनली. डिक्शनरी को जब डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते हैं तो वो एक वैल्यू की तरह स्टोर होगी, ना कि की तरह. You cannot have a key of dictionary type. You know the reason. Only immutable types can form the keys of a dictionary. इसका एक ही रीज़न है क्योंकि जो डिक्शनरी के कीज़ होते हैं वो इम्यूटेबल टाइप्स हो सकते हैं, म्यूटेबल टाइप्स नहीं हो सकते. As you know, dictionary is a mutable type, so we cannot use dictionary as a keys inside the another dictionary. I will explain this using example. Example number 7.9. A dictionary contains details of two workers and their names as keys, and other details in the form of dictionary as value. Write a program to print the workers' information in records format. Students, in this example, you have to create a dictionary of workers with their names and details. So for this, I will use nested dictionary inside a dictionary. I will create one dictionary and for information I will make another dictionary inside it. That is called nested dictionary. Here I am taking object employees and define name of the particular employee and his or her information. For example, John is having age 25, salary 20,000, and Dia is having age 35 and salary 50,000. यानी कि हमने की और वैल्यू के पेयर स्टोर कराए, लेकिन हमने वैल्यूज़ की जगह पर एक दूसरी डिक्शनरी को भी इंसर्ट करा दिया है जिसमें इंफॉर्मेशन है उस कीज़ के बारे में. तो इसे हम नेस्टेड डिक्शनरी कहेंगे. अब हमें यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करानी है. अब इसको प्रिंट कराना है. डिक्शनरी तो हमारी बन चुकी है, अब हमें डिक्शनरी को प्रिंट कराना है, जिसके लिए हम आइट्रेट करना चाहते हैं. आइट्रेशन करने के लिए फॉर लूप यूज़ करेंगे. फॉर की इन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉई इज़ द नेम ऑफ डिक्शनरी, और इसको आइट्रेट करना चाह रहे हैं. तो नाउ प्रिंट एम्प्लॉई की. अब हम की को प्रिंट करेंगे पहले, फिर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे. प्रिंट एज str एम्प्लॉइज की एज. अब हम की और उसकी एज को प्रिंट कराना चाह रहे हैं. उसके लिए हम str फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो उसकी एज है वो न्यूमेरिक की जगह पर स्ट्रिंग में प्रिंट होगी. उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसके लिए हम यहाँ पर str फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट लाइन में सैलरी प्रिंट कर रहे हैं. फर्स्ट लाइन में एम्प्लॉय का नाम, फिर उसकी एज, फिर सैलरी. सैलरी प्रिंट करने के लिए भी हम एम्प्लॉई डिक्शनरी को यूज़ करेंगे. उसके की और उसकी वैल्यू देंगे. str एम्प्लॉई की सैलरी. इस तरह से इसकी सैलरी प्रिंट हो जाएगी, वो भी नेक्स्ट लाइन में. जब इसका आउटपुट हम देखेंगे तो ये इसका आउटपुट आएगा. एम्प्लॉई जॉन एज 25, सैलरी 20,000. एम्प्लॉई दिया एज 35 एंड सैलरी 50,000. ये आपने देखा कि नेचुरल डिक्शनरी को हमने प्रिंट करा दिया है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम इसको आइट्रेट करते हैं, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, और किस तरह से हम एम्प्लॉई के
एम्प्लॉई नाम के डिक्शनरी के कंटेंट्स को यानी कि डाटा आइटम्स को प्रिंट करेंगे। इसके लिए हमें एक की वेरिएबल डिफाइन किया था, उसकी हेल्प से हमने इसको प्रिंट करवाया।